नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, पक्ष में पड़े 288 वोट, विपक्ष में 232 मत। जी हां, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। इस विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े हैं, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया और करीब 12 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी मिल गई है, जिसमें एनडीए सरकार का संख्या बल निर्णायक साबित हुआ। विपक्ष दलों ने इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया, जबकि सरकार ने इसे पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रबंधन के लिए जरूरी कदम बताया। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक बिल में आखिर क्या हुआ है, पुराना कानून और नए बिल में आखिर क्या अंतर है। देखिए, पुराने कानून के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, लेकिन अब नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। पुराने बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अब नए बिल के मुताबिक अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। वहीं पुराने बिल के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो उसे ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है, लेकिन अब नई बिल के मुताबिक देखिए, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही वो मस्जिद ही हो। पुराने बिल में कहा गया कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन नए संशोधन बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। और अगर बात करें कि वक्फ के पास कितनी जमीन है, तो देखिए, इधर रेलवे के पास टोटल जमीन 33 लाख एकड़ है, सेना के पास टोटल कुल जमीन 17 लाख एकड़ है और वहीं वक्फ के पास टोटल जमीन 9.4 लाख एकड़ है। बिहार में चुनाव से पहले फिर से निकली बम्पर बहाली, 682 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। जी हां, देखिए, बड़ी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यानी कि इसके लिए सभी इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे और 21 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन वो कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 313 पद, वहीं एससी के लिए 98 और एसटी के लिए 7, वहीं बीसी के लिए 112 पद आरक्षित किए गए हैं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों के लिए बड़ा झटका, बिना ई-केवाईसी रद्द हो जाएगा राशन कार्ड। जी हां, बिहार में जिन्होंने भी राशन कार्ड को ई-केवाईसी नहीं करवाया उनके लिए बुरी खबर है। 31 मार्च 2025 तक इसके लिए टाइम दिया गया था कि ई-केवाईसी जरूर से जरूर करवा ले, लेकिन इसके बावजूद भी 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों ने राशन कार्ड को ई-केवाईसी नहीं करवाया, जिससे अब उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने आधार और राशन कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे जरूरतमंदों को सही तरीके से लाभ मिल सके। हालांकि समय सीमा के बाद भी यदि ई-केवाईसी पूरी की जाती है तो राशन कार्ड फिर से सक्रिय किया जा सकता है। देखिए, कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की, जिससे उनका राशन कार्ड अब रद्द हो सकता है। ऐसा होने पर उन्हें अब सरकार की ओर से जो राशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। सरकार पहले भी इस प्रक्रिया के लिए कई बार डेट बढ़ा चुकी थी, लेकिन इस बार इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और अब जिन्होंने भी ई-केवाईसी नहीं पूरा किया है उनका राशन कार्ड अब रद्द होने वाला है, उनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। सरकार ने यह कह दिया है कि सब्सिडी वाले अनाज का लाभ सिर्फ सही और जरूरतमंद लोगों को ही अब मिलेगा। लेकिन अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, आपका राशन कार्ड अभी भी वैध है। आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो जल्द से जल्द पूरा कर लें और इसके बाद आपको नज़दीकी पीडीएस केंद्र पर जाना होगा, आधार कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी जमा करना होगा और पीओएस मशीन या फिर फेशियल ई-केवाईसी के माध्यम से आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका राशन कार्ड फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से काम करने लगेगा। बिहार में ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवरों को मिली राहत, शर्त के साथ 1 हफ्ते बच्चों को ले जा सकेंगे स्कूल।
जी हाँ, देखिए बिहार में 3 पहिया यानी कि ऑटो, ई रिक्शा आदि पर अब स्कूली बच्चों का परिवहन मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैर कानूनी है। हालांकि अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर ऑटो से स्कूल जा सकते हैं। बैठने की क्षमता से अधिक सवारी ढोने के कारण बिहार में लगातार 3 साल में 3 बड़े हादसों में 7 स्कूली बच्चों की मौत और आधा दर्जन से अधिक के गंभीर होने से जख्मी होने के बाद इस कानून को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है और जिसे 1 अप्रैल से ही लागू होने वाला था। लेकिन देखिए अभी भी अभिभावक और 3 पहिया गाड़ी वाले ड्राइवर इस नियम के प्रति जागरूक नहीं हैं। जागरूकता में कमी के कारण कार्रवाई करने से पहले यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने अब ऑटो और ई रिक्शा के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों को 1 हफ्ते के भीतर सभी स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की चेतावनी दे दी है और 1 हफ्ते के बाद फिर MVI एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना वसूलने के साथ ही गाड़ी भी जब्त किया जा सकता है। यानी कि ऑटो और ई रिक्शा के पास मात्र 1 सप्ताह का ही टाइम बचा हुआ है, तब तक वो स्कूल में बच्चे ले जा सकते हैं। बिहार में नौकरी की बहार एक बार फिर से निकलने वाली है। 4000 पदों पर वैकेंसी। जी हां, बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखिए बिहार में कई पदों पर नौकरियां निकाली जा रही है और ये ताजा मामला अब बिहार में बिजली कंपनियों से जुड़ा हुआ सामने आया है। अब इस बार नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 2200 पदों पर नौकरी निकलने वाली है और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 1800 पदों पर बहाली होगी। अगले 3 सालों में कंपनी इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करेगी और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2500 पदों पर बहाली होने वाली है। इस बहाली के बाद कंपनी में 13000 से अधिक कर्मी हो जाएंगे। BPSC 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री ने झाड़ा पल्ला, कहा BPSC ही अब निर्णय लेगा। जी हां, BPSC के जरिए शिक्षक भर्ती TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के मामले पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बार फिर से पल्ला झाड़ लिया है। जब पत्रकारों ने उनसे सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट जारी करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे विभाग ने BPSC को रेफर कर दिया है और अब बिहार लोक सेवा आयोग ही तय करेगा कि इन लोगों का रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबसे पहले निकला। पोशाक योजना अगले 2 महीने में DBT के माध्यम से दे देंगे और स्कूल में नया सेशन शुरू हो रहा है और क्लास 1 to क्लास 8 टेक्स्ट बुक 80% सप्लाई हो चुकी है और 8 से 10 दिनों में बाकी सप्लाई हो जाएगी। देखिए आपको बता दें कि 26 मार्च को काफ़ी संख्या में TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया था और सुनील कुमार के निकलने पर उन्हें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक पैदल खदेड़ दिया था और उनकी गाड़ी के आगे आ गए थे, जिसके बाद अभ्यर्थी जिद पर अड़े थे और उन्होंने कहा था कि जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन्होंने तो कह दिया था कि 28 मार्च को ही विभाग से लेटर निकाल दिया जाएगा और अब तक अभी तक लेटर नहीं निकला है और अब विभाग ने पल्ला झाड़ते हुए BPSC के हवाले कर दिया है। केंद्र सरकार ने 51 योजनाओं के लिए दिए 2638 करोड़, कई कामों पर होंगे खर्च। जी हां, केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत बिहार को 2638 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति दे दिए हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे सिंचाई, पथ निर्माण और भवन निर्माण की कई योजनाओं को गति मिलेगी। बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। 7 अप्रैल को बेगूसराय जाएंगे। जी हां, राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आने वाले हैं। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में वो शामिल होंगे और 7 अप्रैल को बेगूसराय जिले में कन्हैया की यात्रा होने वाली है। राहुल गांधी पहले हाफ में बेगूसराय और फिर दूसरे हाफ में पटना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बेगूसराय में राहुल गांधी के स्वागत के लिए बड़े लेवल पर तैयारी चल रही है और कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के चॉपर को बेगूसराय में उतारने के लिए परमिशन के लिए एप्लीकेशन जा चुका है। परमिशन मिलने के बाद कांग्रेस से इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। बिहार में बनेंगे 2 हाई सिक्योरिटी जेल। 7000 कुख्यात अपराधी और नक्सलियों की लिस्ट हुई तैयार।
जी हां, बिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए अब बिहार पुलिस ने कमर कस ली है। बिहार एसटीएफ की ओर से लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है और कहीं ना कहीं एनकाउंटर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर अपराधी पुलिस को कट्टा दिखाएंगे तो पुलिस भी गोली चलाएगी। और अब उन्होंने कह दिया है कि बिहार में सभी जिले के लगभग 4000 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसके साथ 3000 नक्सलियों की भी लिस्ट तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत ही जल्द हाई सिक्योरिटी जेल का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को 2 जगह का लोकेशन भी भेजा गया है। ये काफी सुनसान जगह पर बनाया जाएगा, जहां कुख्यात अपराधियों और नक्सलियों को रखा जाएगा। बिहार में दर्जनों किसानों को फिर से हुआ बड़ा नुकसान। अगलगी में कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। जी हां, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में लगातार कहीं न कहीं अगलगी की घटना देखने को मिल रही है। और इस बार मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के अंतर्गत चढ़ुआ गांव में अचानक गेहूं के लहलहाते फसल वाले खेत में आग लग गई। आग को देखकर आसपास के गाँव के लोग जुट गए और आग को बुझाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसके आसपास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाई। और जिसके बाद स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी सूचना दी गई और इसमें दर्जनों किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जल गई है और अब ये सभी पीड़ित सरकारी मदद के लिए टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। आपको बता दें कि आजकल गर्मी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है और जिसके कारण इस तरह की घटनाओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, अब दिल्ली एम्स में होगा इलाज। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और जिसके बाद उनको पटना के राजा बाजार में स्थित पहले तो पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अब उनको दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है। और लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव भी हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू जी कलेजा वाला आदमी है, बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि अभी उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और लालू यादव का इलाज अब दिल्ली एम्स में हो रहा है। बिहार में पछुआ से गेहूं की उपज हो सकती है प्रभावित, 15 जून तक होगी खरीद। जी हां, देखिए बिहार में अब गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। इस बार गर्मी गत वर्ष की अपेक्षा थोड़ी पहले ही आ गई है। मार्च महीने से ही इसका असर दिख रहा है। तो ऐसे में देखिए मौसम में अचानक इस बदलाव की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कहा जा रहा है कि गेहूं का दाना पूरी तरह से होने के पहले ही वो पक जाएगा, जिससे गेहूं की उपज प्रभावित हो सकती है। और इधर सारण, बेगूसराय के साथ ही अन्य जिलों से मिली जानकारी के अनुसार गेहूं के दाने अभी से ही सिकुड़ गए हैं और खासकर पीछे बुआई करने वाले किसानों की फसल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में अब 1 अप्रैल से ही गेहूं खरीदने की व्यवस्था सरकार ने शुरू कर दी है। गेहूं की खरीदारी अब किसानों से शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस बार 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है और जिसमें 1.5 लाख टन गेहूं पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से खरीद होगी, जबकि 50,000 टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम से खरीद होगी। और देखिए इस बार गेहूं के भाव में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि भी कर दी गई है। 150 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस बार 2425 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया गया है और ये घोषणा की गई है कि गेहूं खरीद के 48 घंटे के अंदर ही किसानों को राशि का भुगतान भी तुरंत ही कर दिया जाएगा। बिहार के आरा के तनिष्क ज्वेलर्स में 22 दिनों के अंदर हुआ दूसरा कांड। लूट के बाद अब लग गई आग। जी हां, देखिए भोजपुर जिले के आरा शहर में नगर थाना क्षेत्र के सबसे बिजी रहने वाले शीशमहल चौक में स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई। शोरूम के बेसमेंट में लगी आग की चपेट में आने से करीब दर्जन भर बाइक जलकर खाक हो गई और एक कार भी पूरी तरह से जल गई। हालांकि घटना के समय शोरूम में मौजूद ग्राहक और कर्मी बाल बाल बच गए। 50 से भी अधिक लोग बगल की छत के जरिए किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाले गए और फिर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस कारण आग शोरूम के ऊपरी तलों तक नहीं पहुंच सकी और बड़ा हादसा टल गया। वैसे कहा जा रहा है कि बेसमेंट में वेल्डिंग का काम के कारण उसकी उठी चिंगारी से आग लगी है
और सिर्फ 22 दिनों के अंदर इस शोरूम में दूसरा बड़ा कांड हो गया है। शोरूम में दूसरी बड़ी घटना से तरह तरह की चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि 10 मार्च को इसी शोरूम से 10 करोड़ से अधिक रुपए मूल्य की ज्वेलरी की लूट की घटना हुई थी। लुटेरों ने 10 करोड़ से ज्यादा के गहने लूट लिए थे और अगलगी की इस घटना में अब लाखों का नुकसान होने की भी बात कही जा रही है। बिहार में फर्जी क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। छापेमारी के बाद झोला छाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। जी हां, देखिए बड़ी खबर बेगूसराय के बखरी से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग तथा पदाधिकारियों की टीम के द्वारा बखरी में फर्जी तरीके से संचालित चल रहे विभिन्न क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की गई। इसमें फर्जीवाड़ा करके गरीब मरीजों को लूटने वाले इस तरह के संस्थान के संचालकों में हड़कंप देखा जा रहा है। डीएम के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अवैध तरीके से चलाए जा रहे 4 संस्थानों की जांच पड़ताल की गई, जिसमें से 2 क्लिनिक बंद पाए गए और वहीं एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच पड़ताल चिकित्सा प्रभारी के द्वारा की गई है। तो ऐसे में अब देखिए इस तरह की कार्रवाई से क्लिनिक संचालक सतर्क भी हो गए हैं।